हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं नवोदय विद्यालय शिक्षिका टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल टीचर अरुणाचल प्रदेश से स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपको लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और इम्पॉर्टेंट है आप सभी दोस्तों के लिए जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली मैं बात करूंगी कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन सटीक तरीके से कैसे करें, कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कैसे करें और सिलेक्शन पक्का करें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि 2022 में जो नवोदय विद्यालय में वैकेंसी आई थी उसमें मेरा सिलेक्शन टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल टीचर के रूप में हुआ है और एक गवर्नमेंट टीचर एम्प्लॉय होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं आप सबको बता सकूं कि गवर्नमेंट जो जॉब होती है वो आप सबके लिए बहुत जरूरी है और ये सुनहरा मौका है आपके लिए कि आप जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं और जो यूपी टीजीटी की जो एग्जाम डेट की आप जो वेट कर रहे थे, तो वो दिन आ चुका है आपकी लाइफ में और बस 2 महीने का समय आपके पास बाकी है। तो किस तरीके से तैयारी करें, अच्छी से अच्छी तैयारी करें और सिलेक्शन प्राप्त करें, यही मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपके काम जरूर आएंगे और आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ट्रिक नंबर 1 जो है वो ये है कि डोंट थिंक अबाउट नंबर ऑफ सीट्स। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ सीट्स के बारे में सोचना छोड़ दीजिए कि सीट्स जो है वो कम है, ज्यादा है, कितनी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इन सब बातों को बिल्कुल अपने दिमाग में मत लाइए। क्यों? क्योंकि बता दें आपको कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट जरूरी है। आपका सिलेक्शन मात्र एक सीट मांगता है दोस्तों और वो एक सीट इस बार आपको पक्की करनी है। तो डोंट थिंक अबाउट नंबर ऑफ सीट्स। नंबर 2 पॉइंट, बिलीव इन योर एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, आपके पास काफी एक्सपीरियंस है। मैं जानती हूं कि आप सभी दोस्तों ने इससे पहले वाला यूपी टीजीटी 2021, नवोदय विद्यालय 2019, नवोदय विद्यालय 2022, EMRS, राजस्थान पीटीआई, बहुत सारे एग्जाम्स आपने दिए हैं और आपको काफी अनुभव है, बहुत एक्सपीरियंस है आपको पेपर्स देने का। और कहीं ना कहीं किस्मत साथ ना देने की वजह से सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं समझ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने खुद कई बार असफलता का सामना किया है और इसमें कमी आपकी नहीं होती एक्चुअली, बट कई बार ऐसा होता है कि किस्मत हमारा साथ नहीं देती और हमें सिलेक्शन नहीं मिल पाता, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। तो अपने एक्सपीरियंस को साथ लेके आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं, तो बिलीव इन योर एक्सपीरियंस कि आपको बहुत ज्यादा अनुभव है कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, आपकी कमियां क्या है। तो इस बार जो है एग्जाम बेहतर होगा और सिलेक्शन जरूर होगा। ट्रिक नंबर 3 देखिए, इसी से रिलेटेड है, एक्सपीरियंस से ही रिलेटेड है कि लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस फेलियर। यस, असफलता से सीखिए दोस्तों। अब असफलता का नाम लेते ही आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है और अगर आपको असफलता मिली है इससे प्रीवियस एग्जाम्स में, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप सफलता की सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी आप उस रास्ते पे चल पड़े हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। उन सीढ़ियों पे आपने कदम रख लिए हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। तो असफलता ही वो सीढ़ी है जो आपको सफलता दिलाती है। तो उससे घबराएं नहीं, उसको दिमाग में रखें, उससे सीखें, उन असफलताओं से, उन कमियों से सीखें और उन कमियों को दूर करें। अभी आपके पास पर्याप्त समय है 2 महीने का। आप उन असफलताओं को अपने दिमाग में रखिए, उन कमियों को अपने दिमाग में रखिए जो आपने प्रीवियस टाइम की थी और इस टाइम आपको नहीं करना है, ताकि इस बार आपका एग्जाम और अच्छा हो, स्कोर और अच्छा हो और आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, आपको फोकस ऑन बेटर प्रिपरेशन। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 4, फोकस ऑन बेटर प्रिपरेशन। तो कमी को दूर करने का सीधा सीधा मतलब है कि हमें बेटर प्रिपरेशन करनी है इस बार। और ये बेटर प्रिपरेशन क्या होगी दोस्तों? सोचिए, बेटर प्रिपरेशन का मतलब ये है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। मुझे मालूम है आप सभी दोस्तों के पास सिलेबस है, आपको इवन सिलेबस याद भी हो चुका है। तो अगर आपका सिलेबस तैयार है, आपने ऑलरेडी अपने नोट्स बना रखे हैं, आपने जो है अलग अलग राइटर्स की बुक से तैयारी की है दोस्तों, मुझे पता है,
इवन जो यूपी टीजीटी एग्जाम होता है उसमें तो कई बार क्वेश्चंस ओल्ड क्वेश्चन पेपर से एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, और आपको वो सारे क्वेश्चंस उनके आंसर्स एज इट इज याद है। तो अब ये समय है और बेहतर प्रिपरेशन करने का। तो वो बेहतर प्रिपरेशन कैसे होगी, मैं आपको बताती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। जी हाँ दोस्तों, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। आप 125 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट पेपर दिन में एक बार सॉल्व जरूर करें। इससे आपको अपना स्कोर जो है पता चलेगा, आप इवेल्युएशन कर पाएंगे कि मेरी तैयारी कितनी है। क्योंकि जो मॉक टेस्ट होता है, जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज होते हैं, जो पूरा क्वेश्चन पेपर होता है, सैंपल क्वेश्चन पेपर, वो जो है वो सभी पार्ट्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है। उसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपने एग्जाम में कभी नहीं देखे हैं। तो लगातार रिवीजन करने से, लगातार ऐसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपकी ज्यादा तैयारी होगी और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बन जाएगी जो कि नए हैं। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है कि बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड गोल्स। जी हाँ दोस्तों, अगर सपने आपके हैं तो तैयारी भी आपको ही करनी होगी। अगर सपने पूरा करना है, अगर आपको अपने माता पिता का, जिन्होंने आपको इस दुनिया में जन्म दिया है, जिन्होंने आपको एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दी है, जिन्होंने आपको एजुकेट किया, जिन्होंने आपको जो है जीने के काबिल बनाया और हर अच्छी से अच्छी सुविधा आपको दी है, आज आपका फर्ज है कि आप टाइम रहते आंखें खोलिए, मेहनत कीजिए, तरीके से पढ़िए और तैयारी कीजिए और सिलेक्शन प्राप्त कीजिए दोस्तों। क्योंकि बार बार असफलता जो है वो अच्छी नहीं लगती। जो भी प्रीवियसली हुआ उसे भूल जाइए और एकदम ठान लीजिए कि इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। क्योंकि ये सपना सिर्फ और सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि आपके साथ आपके माता पिता का भी ये सपना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं एक मुकाम हासिल करें और अच्छा करें जीवन में। तो यकीन मानिए, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आपसे कहीं ज्यादा आपके माता पिता को गर्व होगा। और सिलेक्शन होने की खुशी क्या होती है वो मैं अपने माता पिता की नजरों में हमेशा देखती हूँ कि एक बेटी होने के नाते मैंने हमेशा ये सोचा कि मुझे एक बेटा होने का फर्ज अदा करना है और मुझे सिलेक्शन हर हाल में प्राप्त करना है। और लगातार मैं प्रयास करती रही दोस्तों, और इसका नतीजा ये है कि आज मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में आपके सामने हूँ। तो वो दिन दूर नहीं जब आप भी एक सीट पक्की करेंगे, सिलेक्शन प्राप्त करेंगे, और इसके लिए बस थोड़े से एफर्ट्स आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो गिव योर बेस्ट, मेक एफर्ट्स दोस्तों। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएंगी, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएंगी, ख्वाबों और सपनों को नजरों से हटाएंगी। गिरकर भी तुम्हें संभलना है दोस्तों, गिरकर भी तुम्हें फिर उठना है दोस्तों, क्योंकि ये ठोकरें ही तो है जो तुम्हें चलना सिखाएंगी। और उस इंसान को तो कभी कोई हरा ही नहीं सकता, कभी गिरा ही नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरें खा के सीखा हो। तो हम वो हैं जिसने चलना ही ठोकरें खा के सीखा है। हम सब ने संघर्ष भरी जिंदगी जी है और अब समय आ गया है हमारी सफलता का, समय आ गया है आपकी सफलता का दोस्तों। तो इस समय को गंवाएं नहीं, समय का यूज़ करें, टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। अपने सपनों को जो है सच करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने सपनों को टाइम दें और एक ना एक दिन आपका सपना पूरा ज़रूर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट अच्छी ट्रिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।